इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या हमारे जीवन में उपयोग है, क्या महत्व है नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना परसेंट है, 78% है। एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जितना भी गैस है उसमें 78% मात्रा होता है नाइट्रोजन का, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग के लिए, आदमी के लिए या जानवर या पेड़ पौधे के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो देखिए नाइट्रोजन का है ना उपयोग, तो हम लोग के शरीर में क्या होता है, प्रोटीन का पूर्ति करता है। प्रोटीन का जैसे डीएनए हुआ, डीएनए आरएनए हुआ, उसमें न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हुआ या राइबोज न्यूक्लिक एसिड हुआ आरएनए, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन में होता है। फिर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। तो प्रोटीन इस सब का आपूर्ति करता है। तो इस लेकिन ये होता है कि हम डायरेक्ट है ना, सो कोई भी तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से जिस तरह ऑक्सीजन को लोग ग्रहण करता है, नाइट्रोजन को तो कोई ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसके लिए प्रोसेस होता है कि ये है ना, सो किसी जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो कोई कुछ बैक्टीरिया होता है, जैसे कि लिग्यूमिनस प्लांट होता है। लिग्यूमिनस प्लांट माने कि और क्या, बीन हुआ, मटर हुआ, पी हुआ, ग्राम, ये सब हुआ। तो उसके रूट में नोडल्स होता है, तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो वो क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, यूरिया इस सब में कन्वर्ट कर देता है सॉइल में, जिससे सॉइल में ये जैसे HNO3 ये सब का आपूर्ति हो जाता है। और उसके बाद फिर उसको प्लांट, पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है। फिर उसके द्वारा उसको खाने से आदमी, मनुष्य लोग है ना, उसको खाता है तो उसे प्रोटीन का आपूर्ति हो जाता है। तो जैसे दाल में प्रोटीन खूब मात्रा में पाया जाता है। पी में मटर खाइए, बीन, ग्राम खाइए, लिग्यूमिनस प्लांट ये सब खाइए, उसमें रूट नूडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्राइट्स में, फिर उसको ग्रहण कर लीजिए। अच्छा, कभी कभी होता है कि आकाश में, बिजली में, जब तेज बारिश होता है तो थंडर होता है, लाइटनिंग होता है एटमॉस्फेयर में बहुत हाई में। तो उसमें जब लाइटनिंग होता है तो उसमें भी है ना, सो एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्राइट्स या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइटनिंग जब होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, सो नाइट्राइट्स में या अमोनिया में कन्वर्ट होता था। फिर वो बारिश के पानी के द्वारा जमीन में, धरती में, अर्थ में चला जाता है। फिर उसको पेड़ पौधा उसको ग्रहण कर लेता है। ये नहीं तो कभी कभी होता है कि बहुत लोग क्या करता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है, फैक्ट्री फर्टिलाइजर प्लांट हुआ, फैक्ट्री हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का निर्माण होता है। तो उसमें यूरिया बनाया जाता है फैक्ट्री में। तो यूरिया बनाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट ये सब बनाया जाता है केमिकल फैक्ट्री में। तो यूरिया ये सब बना के फिर खेत में पेड़ पौधा को दिया जाता है, तो उससे प्रोटीन ग्रहण करता है। तो हम लोग के ये कि कोई भी आदमी तो है ना, सो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। तो उसको आप हम ना, सो ये प्रोटीन के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे डीएनए आरएनए ये सब बनाने में बहुत होता है। जैसे मीट खाइए, फिश खाइए, एग खाइए, दाल खाइए, ये सब खाइए, तो उससे आपको प्रोटीन का आपूर्ति होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स ये सब कहा जाता है। इसलिए नाइट्रोजन प्रोटीन का आपूर्ति हम लोग है ना, सो नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं, प्रोटीन के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही होता है कि इसको कोई बैक्टीरिया या बाई लाइटनिंग एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो करके फिर हम लोग इसको ग्रहण करते हैं।